गुड आफ्टरनून स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक की जो लेसन 5 है जिसका नाम इंडिगो है, इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 46 पर ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये इंडिगो लेसन है। इसके जो राइटर हैं वो है लुईस फिशर। एक ब्रिटिश राइटर हैं। तो स्टूडेंट इन्होंने अपना कैरियर एक जर्नलिस्ट के रूप में शुरू किया और इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए बहुत कुछ लिखा। और स्टूडेंट ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के एक मेंबर भी थे। और इन्होंने स्टूडेंट एक बुक लिखी है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो इनकी बहुत ही फेमस बुक हुई है, बहुत ही फेमस बुक है। और उसी से ये लेसन इंडिगो लिया गया है। स्टूडेंट इस बुक को उनकी सबसे अच्छी बुक के रूप में माना जाता है। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की फ्रीडम के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, खास तौर से मैं आपको बता दूं, हमारे देश की आज़ादी के लिए, लोगों की स्थिति सुधारने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत ही संघर्ष किया है। स्टूडेंट महात्मा गांधी के जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य था वह गरीब और असहाय लोगों की मदद करना था। द रियल एम ऑफ गांधीजी's लाइफ was to improve the condition of the poor and the helpless people। तो हमेशा गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे। तो इस इंडिगो लेसन के माध्यम से गांधी जी हमें यह बताना, राइटर हमें यह बताना चाहता है कि किस तरह से गांधी जी ने यहाँ पर जो शेयर क्रॉपर थे उन लोगों की किस तरह से चंपारण बिहार में मदद की और किस तरह से उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया, किस तरह से ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने में उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना परिश्रम किया। इस लेसन के माध्यम से ये राइटर आप सब लोगों को यह बताना चाहता है। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी गए और वहाँ पे उन्होंने वहाँ के लोगों की कंडीशंस इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत कुछ किया। और एक इंसिडेंट उनके साथ भी घटित हुआ जब उनको सेंट पीटर रेलवे स्टेशन के पास चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया। तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघर्ष करने का निश्चय किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस तरह से टॉर्चर होना सहन नहीं कर सकते। और स्टूडेंट जो चंपारण बिहार इंसिडेंट है, इसने गांधी जी की लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट भी दिया। तो स्टूडेंट आपने अपनी बुक को खोल लिया होगा पेज नंबर 46 पर। स्टूडेंट जो लोग नए हैं प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। स्टूडेंट कमेंट करें। तो देखिए मैं इस लेसन को आपको रीडिंग एक्सप्लेनिंग शुरू कर रहा हूँ। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India। When I का मतलब यहाँ पे I is used for the writer। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि 1942 में जब मैं गांधी जी के आश्रम में सेवाग्राम में गया, जो कि
मध्य भारत में ही सेड, तो उन्होंने कहा, इससे राइटर से, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं, मैंने उन लोगों से यहाँ से प्रस्थान करने के लिए, यहाँ से चले जाने के लिए किस तरह से डिसाइड किया, किस तरह से निश्चय किया कि उनको यहाँ से भगाना है। इट वॉज इन 1917, यह 1917 का समय था। तो बताते हैं कि मैंने अंग्रेजों से किस तरह से प्रस्थान करने का आग्रह किया था कि आप लोग मेरे देश को छोड़ करके चले जाइए। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। वह 1916 में दिसंबर के महीने में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में, कांग्रेस पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन था, उस अधिवेशन में जो कि लखनऊ में हो रहा था, वहां पर गए थे। There were 2301 delegates and many visitors। वहां पर 2301 मेंबर्स थे और बहुत सारे विजिटर्स थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी जी रिकाउंटेड, और इस कार्यवाही के दौरान गांधी जी ने कहा, अ पीजेंट कम टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। एक किसान मेरे पास आया जो भारत के दूसरे किसानों की भांति ही दिखाई देता है। पुअर एंड एमेसिएटेड एंड सेड, जो एक बहुत ही गरीब है और बहुत ही दुबला पतला है, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलें। गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने अपनी लाइफ में पहले इस स्थान के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, और यह हिमालय की तलहटी में था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी के पास हिमालय की तलहटी में यह स्थान था। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, और वो बताते हैं कि एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार द चंपारण पीजेंट वर शेयर कॉपर्स, जो चंपारण के किसान थे वो शेयर कॉपर्स थे, उनकी खुद की जमीन नहीं थी, वो किराए पर जमीन लेते थे और उसके बदले में किराया देते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं किसानों में से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रेसोल्यूट, वह अशिक्षित थे लेकिन दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू चंपारण अबाउट द इनजस्टिस, और वह इस कांग्रेस के अधिवेशन में इस अन्याय की शिकायत करने के लिए आए थे। ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, कि बिहार में किस तरह से लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने उनसे कहा था, स्पीक टू गांधी जी, कि आप जाकर के ये गांधी जी से बोलिए। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड was also committed to go to other parts of India। गांधी जी ने शुक्ला को बताया, राजकुमार शुक्ला को बताया कि अभी उनका कानपुर के लिए एक अपॉइंटमेंट है और उन्हें भारत के दूसरे स्थानों पर भी अभी जाना है। Then गांधी जी, राजकुमार accompanied him everywhere, और राजकुमार शुक्ला जहां भी गांधी जी गए उनके पीछे पीछे गया। Then गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और इसके बाद गांधी जी जो उनका आश्रम है अहमदाबाद के पास, वहां पर लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला भी उनके पीछे पीछे आश्रम में आया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, और हफ्तों तक उसने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा, जहां भी गांधी जी गए वह वहां पर गया। फिक्स द डेट ही बेग्ड,
उसने विनती की कि कृपया आप एक डेट फिक्स कर दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेंसिटी एंड द स्टोरी, उस शेयरक्रॉपर किसान की डिटर्मिनेशन और उसकी कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच डेट। गांधी जी ने कहा कि मैं फला डेट को आपको कलकत्ता में मिलूंगा, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। और उसने कहा, गांधी जी ने उससे कहा कि आप आना और वहां से मुझे ले चलना, मैं आपके साथ चंपारण बिहार चलूंगा। मंथ्स पास्ड, महीनों व्यतीत हो गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches at the appointed spot in कोलकाता when गांधी जी आए। जब गांधी जी कोलकाता में उस मीटिंग में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजकुमार शुक्ला जी वहां पे पहले से उकड़ू बैठे हुए थे। ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, और तब तक वह इंतजार करते रहे जब तक गांधी जी स्वतंत्र नहीं हो गए, वहां से उस काम से फ्री नहीं हो गए। Then the two of them boarded a train for the city of पटना in बिहार। तब उन दोनों लोगों ने, जो बिहार का एक शहर है पटना, उसके लिए दोनों ही व्यक्ति एक ट्रेन पर सवार हुए। There शुक्ला led him to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद, और तब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को एक वकील के यहाँ ले गए जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, who later became president of the कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। जो बाद में उस वकील के यहाँ गए जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हुए और इंडिया के प्रेसिडेंट हुए। यानी राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, और जिस समय वह वहां पहुंचे तो राजेंद्र प्रसाद उस टाउन में नहीं थे, आउट ऑफ टाउन थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman who pestered their master to help indigo sharecroppers। लेकिन उनके नौकर राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि यह वही गरीब किसान है जो हमारे मालिक को परेशान करने के लिए, शेयर कॉपर्स की मदद करने के लिए यहाँ पे आता रहता है। सो दे लेड हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, इसलिए उनके नौकरों ने उन्हें जमीन पर ही ठहरने दिया। विथ हिज कंपेनियन, उनके साथी के साथ। गांधी जी whom they took to be another peasant, गांधी जी को भी उन्होंने एक दूसरा किसान समझा। बट गांधी जी was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire resource। गांधी जी को उनके नौकरों ने कुएं से पानी नहीं भरने दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर ये व्यक्ति पानी खींचते समय कुछ बूंदें उस कुएं में गिरा देगा तो उस कुएं का सारा पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा। How did they know that he was not an untouchable? वो कैसे जानते कि वह व्यक्ति एक अछूत नहीं थे। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, पहले गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ताकि उन्हें और अधिक सूचना मिल सके। अधिक से अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया ताकि उन्हें और अधिक सूचना मिल सके। अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, वह सूचनाएं जो शुक्ला उन्हें देने में असमर्थ था, वह उस मामले के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur
whom he had seen at Tagore शांति निकेतन स्कूल। तो गांधी जी ने एक टेलीग्राम प्रोफेसर जेबी कृपलानी को भेजा, जो कि मुजफ्फरपुर में एक आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर थे, जिनसे वह टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, जो ट्रेन थी वो आधी रात को आ गई। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। कृपलानी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जी 2 दिन के लिए एक प्रोफेसर थे वहां पे गवर्नमेंट स्कूल में, मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के यहाँ ठहरे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, लेकिन उन दिनों यह एक बहुत ही उल्लेखनीय बात थी कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के यहाँ, वो भी कोई पॉलिटिकल लीडर ठहर सके, ये बहुत ही रिमार्केबल थिंग थी। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने कहा, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि मुझ जैसे व्यक्ति को एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के यहाँ ठहराना इन स्मॉलर लोकलिटीज, इस तरह के छोटे स्थानों में, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, क्योंकि ऐसे छोटे स्थानों में भारतीय डरते थे किसी पॉलिटिकल लीडर के प्रति सिंपैथी दिखाने में और सेल्फ गवर्नमेंट के सपोर्टर बनने में, सब डरते थे। द न्यूज ऑफ गांधीजी's एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी जी के आने का संदेश जल्दी से सारे मुजफ्फरपुर और चंपारण तक फैल गया। शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट, जो किसान थे वो भी पैदल चंपारण से आने लगे, एंड बाय कन्वेंस, और वो वाहनों से आने लगे, टू सी देयर चैंपियन, अपने उस विजेता को देखने के लिए जो उनकी भलाई के लिए आया था, उनकी मदद के लिए आए थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. तो स्टूडेंट मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, गांधी जी ने उन्हें बुलाया और उन्हें कोर्ट में किसानों का सपोर्ट करने के लिए कहा, और किसानों ने उन्हें अपने मामलों के बारे में और जो वो लॉयर वहां के उनसे फीस वसूलते थे उसके बारे में बताया। गांधी जी चाइल्ड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। गांधी जी ने उन किसानों से एक बहुत बड़ी फीस वसूलने के लिए उनको डांटा। He said, I have come to the conclusion, उन्होंने कहा कि मैं अब इस परिणाम पे आ गया हूं, that we should stop going to law courts, कि हम लोगों को अब न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए। Taking such cases to the courts does little good, इस तरह के केस करने के लिए, इस तरह के केस लेने के लिए हमें थोड़ा भलाई करनी चाहिए। Where the peasants are so crushed, जहां पर किसान इतने कुचले हुए हैं, एंड फियर स्ट्राइक, इतने डरे हुए हैं, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते तो हमारे लिए ऐसे न्यायालय जाना हमारे लिए व्यर्थ है, बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, और सच्ची राहत तो उनके लिए यह है कि हमें उनको पूरी तरह से भय मुक्त करना है। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by
इंडियन टेनेंट्स। तो स्टूडेंट, जो भारत की अधिकांश कृषि योग्य भूमि थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट की, वह अधिकांश जागीरों में बटी हुई थी, जिसके मालिक स्वयं अंग्रेज थे और किराए के रूप में भारतीय लोग टेनेंट्स के रूप में, किराए के रूप में उनके यहाँ कार्य किया करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और इन दोनों जो मुख्य व्यवसायिक फसल थी वो इंडिगो थी। इंडिगो की खेती, नील की खेती इंडिगो कहलाती है स्टूडेंट। द लैंडलॉर्ड्स कंपेयर्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। और जो उस समय जमींदार होते थे वो जितनी भी जमीन देते थे इन लोगों को, शेयर क्रॉपर्स को, वो कहते थे कि उस जमीन की 15% जमीन में आप लोगों को नील की खेती करना है और सारी की सारी वो नील उन्हें किराए के रूप में उन जमींदारों को देनी है। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा एक लंबे समय से एग्रीमेंट हुआ था जिस पर वो आसानी से किसानों से किराए के रूप में नील वसूलती थी। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और हाल ही में जमींदारों को पता चल गया कि जर्मनी ने आर्टिफिशियल केमिकल से इंडिगो बना ली है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर कॉपर्स, तो इसके बाद उन्होंने शेयर कॉपर्स से जो एग्रीमेंट थे वो ले लिए। टू पे देम compensation for being released from the 15% arrangement, और उन्होंने कहा कि वो मुआवजे के रूप में अब जो 15% है वो 15% मुआवजे के रूप में उनसे लेंगे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome टू द पेशेंट, और यह जो अरेंजमेंट था किसानों के लिए यह बहुत ही नाराजमय था, बहुत ही नाराजी की स्थिति शेयर क्रॉपर्स को हुई। एंड मैनी साइन विलिंगली, और कई लोगों ने इच्छा पूर्वक उस पर दस्तखत भी कर दिए, साइन कर दिए। दोज हु रेजिस्टेड, ऐसे लोग जिन्होंने उसका विरोध किया। एंगेज लॉयर्स, उन्होंने वकील लगाए, अपने अपने वकील अदालतों में खड़े किए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, और जो जमींदार थे उन्होंने गुंडे किराए पर रख लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, और इसी समय जो कृत्रिम नील जो कि जर्मनी में पैदा की जा रही थी उसकी सूचना, उसकी पैदावारी की सूचना अशिक्षित किसानों तक भी पहुंच गई। हु हैड साइन, जिन्होंने दस्तखत कर दिए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, वो अब जो उन्होंने मुआवजे के रूप में पैसा दिया था उस पैसे को वापस लेना चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी पॉइंट के लिए, इसी बात के लिए गांधी जी चंपारण में आए थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और उन्होंने तथ्यों के द्वारा इस बात को हल करने का निश्चय किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था उसके पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे वुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, तो सेक्रेटरी ने गांधी जी से कहा कि वो एक बाहरी व्यक्ति को किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने जवाब दिया, उत्तर दिया कि वो कोई बाहरी नहीं है। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द 13 डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और इसके आगे गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो कि 13 डिवीजन का था, और ये
चंपारण डिस्ट्रिक्ट इसी तेरहाट डिवीजन में आता था, उस कमिश्नर से मिलने के लिए गए। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स, गांधी जी ने उससे कहा प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी। वो कहते हैं गांधी जी के उस कमिश्नर ने मुझे धमकाया, मुझे डराया और मुझे सलाह दी फॉर वेट टू लीव तेरहाट, कि वो तुरंत ही तेरहाट को, चंपारण को छोड़ करके यहाँ से चले जाए। इस तरह से उस कमिश्नर ने गांधी जी को डराया, धमकाया। गांधी जी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी ने तेरहाट और चंपारण को नहीं छोड़ा। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, इसके बजाय वो मोतीहारी चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, अनेकों वकील उनके साथ पीछे पीछे गए। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, बहुत अधिक लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस, वह एक मकान में गए। एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और उन्होंने उस मकान का उपयोग एक मुख्य कार्यालय के रूप में, एक हेडक्वार्टर के रूप में किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, वहीं से अपनी जांच पड़ताल शुरू की। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पेशेंट हैड बीन maltreated in a nearby village, और तब एक सूचना मिली कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बुरा व्यवहार किया गया। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह गांधी जी ने वहां पर जाने और उसे देखने का निश्चय किया। ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, वह वहां जाने के लिए एक हाथी की पीठ पर सवार हुए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, उन्हें बहुत अधिक दूर नहीं जाना था। व्हेन द पुलिस सुपरडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम, और तभी पुलिस सुपरडेंट के एक मैसेंजर ने उनको रोका। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उन्हें आदेश दिया कि वो कस्बे की ओर लौट जाएं। इन हिज कैरेज, उसकी गाड़ी में, कैरेज मीन्स गाड़ी। गांधी जी कंप्लाइड द मैसेंजर, गांधी जी ने उसका कहना मान लिया। द मैसेंजर ड्रॉप गांधी जी होम, और मैसेंजर गाड़ी चला करके गांधी जी को घर लाया। वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, और जहां पर आकर उसने गांधी जी को एक नोटिस दिया कि वो तुरंत ही चंपारण को छोड़ दें। गांधी जी साइन अ रिसीप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने उस नोटिस पर साइन भी कर दिए। एंड रोट ऑन इट, और इस पर लिख दिया दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वह इस आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, वह इस आज्ञा को नहीं मानना चाहते हैं। इन कॉन्सिक्वेंस, और इसका परिणाम स्वरूप गांधी जी रिसीव द सम्मन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, और इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस मिल गया, सम्मन मिल गया। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, सारी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी से बिहार आने के लिए टेलीफोन किया। विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और उनके बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे उनको भी फोन किया। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में भी निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उन्होंने जो उस समय वहां का वायसराय था उसको पूरी रिपोर्ट की सूचना दे दी। स्टूडेंट आगे देखें। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पेशेंट्स, और अगली सुबह जो मोतीहारी टाउन था वहां पर किसानों की संख्या बहुत अधिक, किसान लोग बहुत अधिक संख्या में पहुंच गए। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका में गांधी जी के रिकॉर्ड को नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हियर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, उन्होंने केवल सुना था कि एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता था वह अब ऑफिसर्स के साथ
कष्ट में है, मुसीबत में है, देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिशर्स। उनका ये अचानक प्रदर्शन जो कि 1000 लोगों के बीच में उस न्यायालय कक्ष में था, ये पूरी तरह से उन लोगों को अंग्रेजों के भय से उसने मुक्त कर दिया। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जीज कोऑपरेशन। जो वहां पे अधिकारी थे उन्होंने गांधी जी के सहयोग के बिना अपने आप को शक्तिहीन पाया। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। गांधी जी ने वहां पे भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। वह बहुत ही विनम्र और मैत्रीपूर्ण थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। वह उनको अपने शक्तिशाली पक्के सबूत दे रहे थे, भय मुक्त, और उनसे प्रश्न कर रहे थे और भारतीयों के द्वारा एक चुनौती दे रहे थे। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड। तो गवर्नमेंट ने जब यह सब देखा तो वो कंफ्यूज्ड हो गए। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो वहां पर गवर्नमेंट लॉयर था, प्रोसिक्यूटर, उसने जज से इस मुकदमे को स्थगित करने के लिए कहा। अपरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। और वास्तव में जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों से सलाह लेने की इच्छा व्यक्त की। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने देर होने का विरोध किया। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने एक इस तरह का कथन दिया कि वह इस मामले में दोषी हैं। ही वॉज इन्वॉल्व। ही टोल्ड द कोर्ट। उन्होंने न्यायालय में बताया इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज के कर्तव्य करते हुए उनके बहुत सारे संघर्ष हैं। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अप बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। और एक तरफ तो उन्होंने बताया कि वो एक लॉ ब्रेकर ही नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि वो मानवता और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित हैं। फॉर विच ही हैड कम। और यही करने के लिए वह यहाँ पर आए हुए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। उन्होंने उस ऑर्डर को मानने से डिसऑबे कर दिया। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट। और वह सम्मान की चाह नहीं करते थे लॉफुल अथॉरिटी, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग। लेकिन वह जो कानून थे उनकी वास्तव में अवहेलना नहीं करना चाहते थे, उसका पालन करना चाहते थे। द वॉइस ऑफ कंसाइंस। और वो अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने इस नियम को तोड़ा। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। और उन्होंने उन्हें सजा देने के लिए कहा। स्टूडेंट, आज मैंने आपको इस लेसन का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट, अगली वीडियो में आप लोगों के सामने सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा। स्टूडेंट, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट, कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट।